नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपके व्याकरण में सेकंड टॉपिक कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है बोली। देखिए बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद कितने होते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं, ये हमने आपको इससे पहले की वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको बोली के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि बोली किसे कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का वह रूप जो स्थानीय होता है उसे बोली कहते हैं। 5-10 मील की दूरी पर बोली में हल्का हल्का अंतर आ जाता है, परंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। बोली केवल बोलने के काम आती है, इसका साहित्य नहीं होता। देखिए बच्चों, बोली किसे कहते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग बोली होती है, उसे समझ लेते हैं कैसे। देखिए बच्चों, यहाँ पर भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियाँ कुछ दी गई हैं, तो उससे समझा देते हैं हम आपको। जैसे कि अवधी है, भगेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो यह किस क्षेत्र में बोली जाती है, यह बोली जाती है पूर्व साइड में, है ना। पूर्वी हिंदी बोलते हैं इसे, ये पूर्व की साइड में बोली जाती है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां होती हैं, जैसे ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, ठीक है, बुंदेलिया है, हरियाणवी है, खड़ी बोली है। तो यह बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बोलियां बोली जाती हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, बिहार की साइड कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी जिसे बोलते हैं वह होती है जैसे मैथिली हुई, है ना, मगही हुई, भोजपुरी है। तो यह किस साइड बोली जाती है, यह बिहार की साइड बोली जाती हैं। तो आगे देखते हैं जैसे राजस्थानी है, तो राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं राजस्थान में। तो जैसे जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है। तो आदि बोलियां यह बोली जाती हैं राजस्थान की साइड में, यानी कि राजस्थानी बोलियां कही जाती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, तो आती है हमारी पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है। तो अभी आपको हमने इस वीडियो में क्या समझाया बच्चों, इस वीडियो में समझाया कि हर क्षेत्र की एक अलग भाषा होती है जिसे हम बोली के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्षेत्र भी बताए हैं यहाँ पर। ये जो 3 बोलियाँ हैं यह कहाँ बोली जाती हैं, यह बोली जाती हैं पूर्व साइड में, जिसे हम पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। अगली जो बोलियाँ बताई हैं मैंने, वह बताई हैं आपको 5 बोलियाँ। तो यह 5 बोलियाँ जो हैं ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, तो यह बोली जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साइड में। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम पश्चिमी हिंदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे मैथिली है ना, मगही है, भोजपुरी है, तो ये तीनों बोलियां किस साइड बोली जाती हैं, ये बिहार की साइड बोली जाती हैं, जिसे हम बिहारी हिंदी के नाम से जानते हैं। अगली बोलियां हैं हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी जो बोलियां होती हैं वो पहाड़ी इलाके में बोली जाती हैं, जिसे हम पहाड़ी हिंदी भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि बोली किसे कहते हैं, है ना। हर क्षेत्र की एक अलग भाषा होती है जिसे हम बोली के नाम से जानते हैं। मैंने आपको हर क्षेत्र की भाषाओं के बारे में भी बता दिया है। तो आगे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों, लिपि शब्द का अर्थ होता है लीपना। लीपना यानी कि चित्रित करना यानी कि लिखना। तो इसे क्या बोलते हैं, लिपि। तो परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। परिभाषा, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चीज़ निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए, जो भाषा हम मुख से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, कि जिस भाषा को मुख के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारी मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको जो लिखने का ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि लिखने का ढंग और तरीका
क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो देखिए बच्चों, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, उसे हम समझा देते हैं आपको कौन कौन सी होती है। देखिए, कौन कौन सी लिपियां होती हैं। जैसे हमारा यहाँ पर लिख देते हैं हम भाषा, और यहाँ लिख देते हैं हम लिपि। तो किस भाषा की कौन कौन सी लिपि होती है, क्या क्या उनका लिखने का तरीका होता है, क्या ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं, जो हम अब समझने जा रहे हैं। जैसे बच्चों देखिए, हिंदी है, हिंदी भाषा है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है। तो यह भाषाएं जो हैं ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? यह भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में, ठीक है। अब देखिए, हमारी दूसरी भाषा है उर्दू, और अरबी। उर्दू और अरबी किस लिपि में लिखी जाती है? उर्दू और अरबी लिखी जाती है फारसी और अरबी। उसी प्रकार बच्चों, पंजाबी जो भाषा होती है, पंजाबी, तो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। तो देखिए बच्चों, ये कुछ भाषाएं हैं जिनकी अपनी अलग लिपि होती है, जो लिखने का ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया है? आज हमने इस वीडियो में बताया है आपको बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं? जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। हर क्षेत्र की एक अपनी अलग बोली होती है जो वहाँ पर लोग उपयोग में लाते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि भारत में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियां, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं, जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, हरियाणवी है, खड़ी बोली है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, जयपुरी है ना, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है ना, गढ़वाली, कुमाऊनी, तो आदि ये बोलियां दी गई हैं जो हमने आपको इनके क्षेत्र के हिसाब से आपको समझाया है। अब बात आती थी हमारी लिपि की। तो लिपि के बारे में मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि हर भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा वह भाषा लिखी जाती है, उसे लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है भाषा के बारे में और लिपि के बारे में कि कुछ भाषाएं हैं जिनकी अपनी एक अलग लिपि होती है, अपना एक ढंग होता है, एक तरीका होता है लिखने का, उसे हम लिपि कहते हैं। तो आज बच्चों हमने इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ा है? बोली के बारे में पढ़ा है, लिपि के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उपभाषाओं के बारे में, वर्ण के बारे में। धन्यवाद।